आज हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। वो कुछ ऐसा है, द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। If its non-parallel sides are both equal, each being 26 centimeter, then find the area of the trapezium। अभी यहाँ पे हमको सबसे पहले तो इस डिटेल का यूज करके एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे हमको शेप जो है वो क्या दिया हुआ है, ट्रेपेजियम। हमको पता है ट्रेपेजियम जो है वो कुछ ऐसा होता है जिसमें दो साइड जो है वो उसकी क्या होती है, पैरेलल। ये दोनों पैरेलल है एंड ये नॉन पैरेलल साइड है, उसकी लेंथ हमको गिवन है 26 सेंटीमीटर। दोनों की इक्वल है तो ये भी 26 सेंटीमीटर होगी एंड ये भी होगी 26 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ट्रेपेजियम में जो पैरेलल साइड है उसमें से एक की लेंथ है 40 सेंटीमीटर एंड दूसरे की है 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है जिसकी वैल्यू कम होगी वो 20 सेंटीमीटर है एंड ये ऑपोजिट साइड वाली जो है वो है 40 सेंटीमीटर। इस तरीके से कुछ डायग्राम बनेगा। अब हमको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। सो आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए कि एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम उसकी फॉर्मूला क्या होती है। तो उसकी फॉर्मूला होती है हाफ इनटू ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू उसकी हाइट। अब देखिए हाइट जो है वो ऑलवेज स्ट्रेट होती है। यहाँ पे हमको ये लेंथ गिवन है 26, लेकिन हाइट हमको गिवन नहीं है। हाइट मतलब डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल साइड। तो सबसे पहले हमको हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे हम ट्रेपेजियम को नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ए पॉइंट से अगर हम एग्जैक्ट 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करें एंड यहाँ पे भी एक 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करें, तो ये जो शेप बना अंदर इसको हम ले लेते हैं ई एंड एफ। ए बी ई एफ ये कौन सा शेप हुआ, रेक्टेंगल हुआ। ये टोटल हमारे पास 40 सेंटीमीटर है यहां से लेके यहां तक का। तो ये 20 है तो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड की लेंथ कैसी होती है, सेम होती है। तो ये 20 है तो ये भी क्या होगा, 20 सेंटीमीटर होगा, लिख सकते हैं। अब इन दोनों की लेंथ इक्वल है, इसका मतलब ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। इसका मतलब टोटल अगर 40 था तो ये 20 हुआ, तो इन दोनों का सम भी क्या होना चाहिए, 20। तो ये होगा 10 सेंटीमीटर, ये भी क्या होगा 10, टोटल हो गया 40। अब इसका यूज करके 10 एंड 26 हम ये हाइट फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा हमको पाइथागोरस रूल। पाइथागोरस रूल आपको पता होना चाहिए, मैं जल्दी से समझा देता हूँ। पाइथागोरस रूल जो है वो राइट ट्रायंगल में सिर्फ अप्लाई होता है। राइट ट्रायंगल में टोटल 3 चीजें हैं, परपेंडिकुलर लाइन, ये उसका बेस है, ये उसकी क्या है, हाइट। पाइथागोरस रूल ऐसा है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल। अब यहाँ पे देखिए ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम जाए, सबसे पहले किसका स्क्वायर करेंगे, ये हाइपोटेनियस हुआ है 26। 26 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस कितना है 10 है तो 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 10 26 का स्क्वायर क्या होगा, 676 दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर होगा 100, ये प्लस सामने जाएगा माइनस। सो 676 माइनस 100 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। सो इसको माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 576 किसका स्क्वायर है, 24 का। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 24 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस रूल। अब वैल्यूज मिल गई, पैरेलल लाइन तो हमको पता है वैल्यूज। तो यहाँ पे 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन्स, तो यहाँ पे 20, ये टोटल है 40। सो 20 प्लस 40 इंटू एच, हाइट क्या मिली 24
सिंप्लीफाई करो 1/2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस 40 60 इंटू 24, ये कैंसिल होगा यहाँ से 30, 24 इंटू 3 करें अगर हम तो वो होता है 72, पीछे क्या आ जाएगा 0, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो ट्रेपेजियम हमको दिया गया था उसका एरिया हमको क्या मिला 720 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया